शिक्षक और सड़क दोनों ही बच्चों एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि दोनों जहाँ हैं वहीं रहते हैं, परंतु दूसरों को वो दोनों ही अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसी के साथ मेरे सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी। प्यारे बच्चों, अपने फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास कक्षा 11 के सिलेबस में चल रहे हैं और कक्षा 11 का जो सिलेबस है उसमें अपने पार्ट 14 में है। 14 पार्ट में आ चुके हैं। इससे पहले जो 13वां जो पार्ट था उसमें अपने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम दी थी। उन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में बच्चों को काफ़ी समस्याएं भी आई हैं। उनके मैसेज आए मेरे पास में कि सर वो न्यूमेरिकल्स एक बार फिर से बताओ। तो वहीं से अपने जो 13 जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे। उन दोनों क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, परंतु उनसे रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ और फिर आपको वो करने दोनों क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो तो अपने जैसे ये मान अपने पास में x = a² अपॉन में, जैसे a² b अपॉन में d है। ये अपना कोई क्वेश्चन है। इसकी अपने को क्या निकालनी है? x के मापन में अपेक्षित त्रुटि निकालनी है। क्या निकालनी है? अपेक्षित त्रुटि। तो अपेक्षित त्रुटि कैसे निकालते हैं? अपेक्षित त्रुटि निकालने के लिए डेल्टा x अपॉन x, देखो घात जो होती है, मैंने घातांक के रूप में आपको त्रुटि बताई है, वो घात जो है वो आगे आ जाएगी। तो a के मापन में कितनी देगा अपेक्षित त्रुटि? डेल्टा a अपॉन में a, 2 × डेल्टा a अपॉन में a। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। फिर ये b गुणा में है तो कितना लिखोगे इसको? डेल्टा b अपॉन में b। ठीक है, ये अपॉन में d है तो प्लस में कितना लिखेंगे? डेल्टा d अपॉन में d। ऐसा करना था बस, और कुछ नहीं करना है भाई। अपने को प्लस में अधिकतम मान जो त्रुटि है वो लिखनी है अपने को। समझ में आ गई मेरी बात? ये तो ये इसके अपने क्या आ जाएगी? इसकी अपेक्षित त्रुटि आ जाएगी। अब बात करते हैं अपने जैसे प्रतिशत त्रुटि के बारे में कि इसकी प्रतिशत त्रुटि अपने किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखते हैं अपने प्रतिशत त्रुटि। जैसे आपने ये देते हैं कि a के मापन में त्रुटि है, ठीक है, 2%। ठीक है, a के मापन में। b के मापन में कितनी दे रखी है अपने को? 3%। और d के मापन में कितनी दे रखी है? 4%। तो मैंने आपको बता रखा है कि अपेक्षित त्रुटि को 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो प्रतिशत त्रुटि में बदल जाती है। तो कितना देगा अपने पास में? डेल्टा x अपॉन में x इंटू में 100। ठीक है, प्रतिशत की 2 इंटू में डेल्टा a अपॉन में a इंटू में 100 प्लस ये कितना देगा बच्चों? डेल्टा b अपॉन में b इंटू में 100। ये कितना देगा? डेल्टा d अपॉन में d इंटू में 100। ये आ जाएगा। अब बताओ, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्रतिशत का मान कितना देगा? 2%। कोई a के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 2 है। तो 2 इंटू में 2 प्लस ये कितना देगा? डेल्टा इसका मान कितना? 3 और इसका कितना अपने पास में? 4। तो कितना देगा? 4 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 3 7, 4 कितने हो जाएंगे बताओ? 11%। यानी 11% क्या आ जाएगी? उसकी प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी अपने पास में। इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। तो अब आपको क्या है कि वो समस्या नहीं आनी चाहिए। अब आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे d की पावर 1/2 आ जाती है, ठीक है, तो इसको किससे गुणा हो जाएगा बताओ? प्लस में 1/2 आ जाएगी, पावर में 1/2 आगे आ जाएगी। आगे बात कितनी भी आए, जैसे ये b की पावर 1/2 है तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। कैसे भी कर सकते हैं अपने। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को अपने को करना है। ठीक है, और आगे अब कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए आपके पास में, परंतु वो 2 क्वेश्चन आपको करने इसी प्रकार से करने हैं। ठीक है, अपेक्षित त्रुटि पूछे तो ये अपेक्षित त्रुटि हो जाएगी, और प्रतिशत त्रुटि पूछे तो प्रतिशत त्रुटि को कैसे बदला जाता है? अपेक्षित त्रुटि को 100 से गुणा कर देते हैं तो वो किस में बदल जाती है? उसकी प्रतिशत त्रुटि में बदल जाती है। तो इस प्रकार से अपने को ये करना है। अब इससे नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वो करते हैं। इसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दे रखा अपने को कि एक ठोस गोले की त्रिज्या के मापन में, क्वेश्चन है एक ठोस गोले की
एक ठोस क्वेश्चन है, एक ठोस गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 2% है। त्रिज्या के मापन में त्रुटि 2% है, तब इसके आयतन के मापन में त्रुटि ज्ञात करो। आयतन के मापन में त्रुटि ज्ञात करो। आयतन के मापन में त्रुटि ज्ञात करनी है अपने को। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, त्रिज्या के मापन में आपको त्रुटि दे रखी है। प्रश्नानुसार अपने को क्या दे रखा है? प्रश्नानुसार अपने को ये दे रखा है, डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू में 100% इज इक्वल टू 2% दे रखा है। ये त्रिज्या के मापन में देख लो, त्रिज्या के मापन में कैसे निकालते? डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू 100% इज इक्वल टू 2% आपको दे रखी है। त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, आयतन के मापन में निकालनी है। तो बच्चों ठोस गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ठोस गोले का आयतन क्या होगा? ठोस गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है? V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। मालूम की बात, 4/3 पाई क्या है बच्चों? नियतांक होता है। नियतांक की कोई त्रुटि नहीं होती है, ठीक है, उसको अपने साथ में नहीं लेंगे। तो बताओ इसके मापन में त्रुटि कितनी आएगी? डेल्टा V अपॉन में V। इसके अपेक्षित त्रुटि कितनी आ जाएगी? ये साथ में नहीं आएगा। तो जब r की पावर 3 है, तो मैंने क्या बता रहा था कि घातांक की मापन में त्रुटि निकालनी है। तो ये घातांक क्या हो जाएगी? आगे आ जाएगी। तो कितना आएगा? 3 और इंटू में कितना आ जाएगा? डेल्टा आर अपॉन में आर। तो आगे बात आयतन के मापन में निकालनी है, तो इस अपेक्षित त्रुटि को किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा अपने पास में? डेल्टा V अपॉन में V इंटू में 100% इजिकल टू 3 इंटू डेल्टा आर। कितना आ जाएगा अपने पास में? ये इस प्रकार से आएगा। देखो ये आएगा अपने पास में डेल्टा V अपॉन में V इंटू में 100% इजिकल टू 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू में 100। तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 3 इंटू 2। तो कितना आ गया बच्चों? 6%। ये आंसर आ गया इसका, 6%। तो आयतन के मापन में कितनी त्रुटि होगी? 6% होगी। तो हम आगे मेरी बात ये कर सकते हैं सभी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। यही क्वेश्चन है कि ठोस गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 2% है, तो इसके क्षेत्रफल, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि ज्ञात करनी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के मापन में। तो गोले का, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आप 10th क्लास अभी तरोताजा की है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको आना ही चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके क्षेत्रफल में आपको क्या निकालनी है? त्रुटि निकालनी है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि ज्ञात करो। ये आज का क्वेश्चन है। समझ में आगे बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, लिखो, एक ठोस घन की भुजा क्वेश्चन है, एक ठोस घन की भुजा, एक ठोस घन की भुजा मापने में 5% की भुजा मापने में 5% की त्रुटि, 5% की त्रुटि तथा द्रव्यमान मापने में, तथा द्रव्यमान मापने में 3% की त्रुटि होती है। 3% की त्रुटि होती है।
त्रुटि होती है तो इसके घनत्व के मापन में त्रुटि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ये लो बच्चों, ये करना आपको करना है। अब बच्चों घनत्व के मापन में कैसे त्रुटि निकालेंगे हमने, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है क्या होगा फॉर्मूला, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको करना है, ये भी क्वेश्चन आपको करना है। अब घनत्व का फॉर्मूला कहाँ से लेकर आएंगे, ये पीछे वाले वीडियो में आपको देखना। जब मैंने विमाएं करवाई थी तो घनत्व एक आया था, घनत्व की विमा, वो देखना आपको, ठीक है। तो घनत्व के मापन में प्रतिशत त्रुटि आपको निकालनी है। परंतु देखो भुजा के मापने में 5% की त्रुटि है, भुजा, ये थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि मैं बता ही देता हूं आपको, भुजा दे रखी है परंतु घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक है। चलो लोग थोड़ा सा और कर देते हैं अपने, क्योंकि फिर आपको नहीं आएगा ये आयतन, ठीक है। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा को क्या मान लो आप, x मान लो, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 3, यानी भुजा को मैंने कितनी मान ली, x, ठीक है। अब आप इसकी त्रुटि निकालेंगे। आपको दे क्या रखा है, दे ये रखा है डेल्टा x अपॉन में x इंटू में 100% इज इक्वल टू 5%, ठीक है। और द्रव्यमान के मामले में डेल्टा m अपॉन में m इंटू में 100% इज इक्वल टू कितना दे रखा अपने को, 3%। ये अपने को दे रखा है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और, पृष्ठ क्षेत्रफल वाला तो हो गया ये अपने पास में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपको पीछे वालों में से दे देता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आपको करना है एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब 10 की पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो इसका मान एसआई पद्धति में ज्ञात करो, एसआई पद्धति में ज्ञात करो। एसआई पद्धति क्या होती है बच्चों, एमकेएस पद्धति का प्रवर्धित रूप है, ठीक है। उसके आगे वाला रूप है ये एसआई पद्धति। एसआई पद्धति क्या होता है, एमकेएस पद्धति का ही रूप होता है। तो ये क्वेश्चन पीछे वालों में से मैंने आपको दिया है, बाकी ये त्रुटियों से संबंधित क्वेश्चन अपने लगभग हो गए, ठीक है। और आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, 13 जो वीडियो है उसको देखोगे ध्यान से, उसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब अब आ जाना चाहिए आपके पास में, ठीक है। और इसी प्रकार से मेरे यूट्यूब के कमेंट्स जो चैनल है उसमें आपको ये रिप्लाई करना है। धन्यवाद।